ब्राह्मण देव कहते हैं कि भगवान का वचन झूठा हो सकता है, लेकिन संतों का वचन झूठा नहीं हो सकता। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की का, संत वचन पत्थर की का, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। तो जब ब्राह्मण देवता बार बार संत से कह रहे हैं तो संत को दया आ गई और संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा कि इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्षय पत्निया तुम ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल ले जाओ अवश्य ही पुत्र हो जाएगा। और ब्राह्मण देव संत से पूछ रहे हैं कि भगवान एक बात बताइए, इसके लिए कोई नियम तो नहीं करने? संत भगवान ने कहा पवित्रता से रहना, अवश्य पुत्र होगा। ब्राह्मण देव भागे भागे घर की ओर चले गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो कहते हैं अरे धुंधरी, सुनती है क्या सुस्वादु फल लाया हूं। धुंधली तो हमेशा टेढ़ी बात करे, आज क्या हो गया? मैंने खा रखे हैं ऐसे फल, अनेकों तर्क वितर्क करे, लेकिन आत्मदेव शर्मा कहते हैं कि मैं कोई ऐसा वैसा फल नहीं लाया हूं, इस फल को जल्दी से पालो, गर्भवती हो जाओगे। अब धुंधली मन ही मन विचार कर रही है कि पंडित जी भोले भाले, कहीं किसी ने जादू टोना करके तो यह फल नहीं भेजा है। तो अपने पति से कहती है कि स्वामी आप इस फल को रख दीजिए, मैं स्नान कर लूं, स्नान करने के पश्चात इस फल को ग्रहण कर लूं। पंडित आत्मदेव शर्मा आस पड़ोस में जाकर कहने लगे कि आज से देखना 9 महीने बाद मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। इतने में आ गई धुंधली की पड़ोसन। पड़ोसन जब आई तो धुंधली कहने लगी पड़ोसन तो आज बहुत बहन, तूने बहुत अच्छा कार्य किया, तू जो आज आ गई। मैं सुबह से परेशानी में फंसी हुई हूँ। ब्राह्मण देव एक फल लाए हुए हैं और कह रहे हैं इसे पाले और पाकर तेरा पुत्र हो जाएगा। अब बहन तू ही बता मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने कहा कि धुंधली तेरे तो भाग खुल जाएंगे, फल को पाले। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदरवृत्तिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवे। धुंधली बोली बहन मैंने सचमुच फल पा लिया तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर मैं गर्भवती हो गई तो बता कभी घर में अगर भूकंप इत्यादि आ जाए तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो घर में ही मर जाऊंगी। तदा में मरणम भवे। पड़ोसन बोली नहीं नहीं बहन, तो इस फल को पाले, गर्भवती हो जाएगी, काम करने के लिए अपनी ननद को बुला लेना। ननद को बुआ जब बनेगी उसके बाद तो बधाई देनी ही पड़ेगी। तो धुंधली कहती है नहीं नहीं, ननद तो मेरी महा चोटी है, उसको बुलाऊंगी तो वो 2-4 महीने, वो तो 2 ही दिन में मेरा घर खाली कर देगी। अब धुंधली ने फिर भी फल नहीं खाया, पड़ोसिन चली गई। कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन आई। अब बहन जब आई, बहन ने कहा कि बहन दीदी तू आज इतनी चिंतातुर क्यों है, तुझे क्या हो गया? तो पूरी कहानी
अपनी बहन को सुनाई। बहन तो यही चाहती थी कि इसका कोई बेटा ही न होए। तो धुंधली की बहन ने कहा कि तू इतनी चिंतातुर क्यों है? मैं इस समय गर्भवती हूँ, जो भी बच्चा होगा मैं तुझे लाकर दे दूंगी। और रही बात मेरे पति की, थोड़े पैसे उनके मुंह में मार देना, वो चुप हो जाएंगे। अब धुंधली बोली, बहन ये बात तो तूने ठीक कही, लेकिन इस फल का क्या करूं? तो उसकी बहन ने कहा, इस फल को अपनी गाय को खिला दे। तेरे घर में गाय भी तो बांझ है, देख लेते हैं संत भगवान पक्के हैं या कैसे हैं। तो वह फल गाय को खिला दिया। समय बीतता गया। धुंधली की बहन से बच्चा हुआ और लाकर धुंधली को दे दिया। और उसी के 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो शुशवीर्भकम, गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। उसके कान जो थे वह गाय के जैसे थे, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। अब पंडित जी अपने पुत्र का नाम रखने ही जा रहे थे कि धुंधली पीछे से आ गई और कहने लगी, 9 महीने मैंने गर्भ में पाला है और नाम आप कैसे रख दोगे? मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। खल खल अर्थात जो खाए और उसके बाद लड़े, वह है खल। गोकर्ण जी पंडित हुए। पंडित कौन है? सत असत विवेचनीय बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः। सही और गलत बुद्धि का जो ठीक से विवेचन कर दे, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह है पंडित। अब धुंधकारी जो था वह घर घर जाकर चोरी करने लगा, दुराचार प्रवृत्ति में चला गया, जुआ खेलने लगा। घर का जितना भी धन था सब ठिकाने लगा दिए और जितने घर में बर्तन थे सब भी ले गया और बाजार में जाकर बेच आया। अब पंडित जी सिर पकड़कर रोने लगे। पंडित जी पहले भी रो रहे थे कि पुत्र नहीं है, और आज रो रहे हैं कि ऐसा पुत्र क्यों हुआ। सर पकड़कर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। पंडित जी सोच रहे हैं कि हे भगवान, अब कहाँ जाऊं। अब पंडित जी ने सोचा कि इस घर में रहना ही बेकार है और वन की ओर जाने लगे। ब्राह्मण पहले वन जा रहे थे कि बेटा के लिए, अब आज जा रहे हैं कि ऐसा पुत्र क्यों हुआ। तो इधर गोकर्ण जी महाराज ने देख लिया। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बुलाया और कहा, पिताजी इधर आइए, आप जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं। और गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं कि यह संसार दुखालय है। संसरति थी संसार, जो प्रतिपल खिसक रहा है वह है संसार। इस संसार में हर कोई दुखी है,
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इस संसार में सुखी वही है जो विरक्त होकर एकांत में बैठकर भगवान का भजन कर रहा है, वही इस संसार में सुखी है। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया और 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, जिसे कहा जाता है गोकर्ण गीता। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवा स्वसाधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस संसार में 2 रस्सियां हैं, अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता। यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं, लेकिन यह शरीर हमारा नहीं है। यह पंचायत घर है, पंचायत धर्मशाला है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस पूरित शोणितम, चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो। यह जो हमारा शरीर है, इसकी भगवान ने बाहर से बड़ी सुंदर डेंटिंग पेंटिंग की है। अगर कहीं पर एक हल्का सा खरोंच भी लग जाए तो क्या होगा? मक्खियां भिनभिनाने लगेंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, यह हमारा जो शरीर है वह 5 चीजों से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित धम शरीरा, पंच रचित धम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? यह शरीर हमारा है। देखिए, यह शरीर हमारा अपना नहीं है। जैसे हम सभी लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, यह जो हमारा शरीर है ट्रेन की तरह है। ट्रेन में हम अपनी सीट पर बैठे, सहयात्री मिले और लोग आए, राम राम हुई,
कहाँ के हो, क्या हो, सब बातचीत हुई। उनका स्टेशन आया, वो उतर गए। अगला बैठा, अगले से भी राम राम हुई, कहाँ के हो, क्या हो, उसका स्टेशन आया, वो उतर गया। अब आई हमारे स्टेशन की बारी। अगर स्टेशन पर नहीं उतरेंगे तो क्या होगा? काला कोट वाला टीटी आएगा और डंडे मार के बाहर फेंक देगा। उसी प्रकार इस संसार में हमारे दादाजी आए गए, पिताजी हो गए, हमारी बार की हम जाएंगे। इस मृत्यु मंडल में हर कोई जाएगा, लेकिन जाएगा तो आपके साथ क्या जाएगा? हरि नाम संकीर्तन, भगवान का भजन ही आपके साथ जाएगा। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव से कहते हैं कि पिताजी, यह जो हमारा शरीर है यह अपना नहीं है। इस मृत्यु मंडल पर आए हैं तो भगवान का भजन कीजिए। और दूसरा उदाहरण दिया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। इस संसार में हम भगवान से क्या कहकर आए कि हे भगवान, जब हम इस गर्भ से बाहर चले जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर क्या माया मोह में फंस जाते हैं। घर से हम आए थे कथा सुनने के लिए, रास्ते में कोई मिला, उससे राम राम हुई। फिर उन्होंने कहा कि आओ थोड़ा थोड़ा चाय भी पी लें। चाय भी पी, कथा का समय ही चला गया था। लक्ष्य क्या था? कथा सुनने का। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। घर से भगवान की कथा सुनने को आए थे, लेकिन बातों बातों में इतना उलझ गए कि कथा का ध्यान ही दिमाग से चला गया। तो गोकर्ण जी महाराज इसी प्रकार अपने पिता आत्मदेव से कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में आए हैं तो भगवान का भजन कीजिए। किसी में गुण और दोषों को भगवान की इच्छा समझिए। यदि किसी में आपको दोष दिखाई देगा तो क्या होगा? घृणा होने लगेगी। और किसी में गुण दिखाई देगा तो उसमें क्या समझना चाहिए कि इसको भगवान का प्रसाद मिला हुआ है, सब पर भगवान ऐसी ही कृपा करें। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर अद्भुत ज्ञान अपने पिता आत्मदेव जी को दिया और अपने पिता आत्मदेव से कहा कि पिताजी, आप भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए। अंत में आत्मदेव जी भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एवं श्रुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी परम धाम को चले गए। अब घर में बच गई धुंधली। अब धुंधकारी अपनी माँ से कहने लगा कि जल्दी बता, पिताजी जितना माल तुझे देकर गए हैं तूने कहाँ रखा है? नहीं बताएगी तो बुरी तरह पीटूंगा। अब धुंधली भी जोर जोर से रोने लगी। क्वतिष्ठं ब्रूहि अनिस्ये लत्तयान चेत्। धुंधकारी अपनी माँ से कह रहा है कि जल्दी बता कहाँ है धन? तो धुंधली कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। और धुंधली भी कुएं में जाती है और कुएं में जाकर अपने प्राण त्याग देती है। अब गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे भैया पिताजी भी चले गए, माता जी भी चली गई, अब आया हमारा नंबर। तो तीर्थ यात्रा करने के बहाने श्री गोकर्ण जी महाराज चले जाते हैं। अब घर में रह गया धुंधकारी। 5 वेश्याओं को घर में लाकर रख दिया। रोज चोरी करता, चोरी करके जो माल आता उसी से उनका भरण पोषण होता। अब एक दिन
धुंधकारी को जब चोरी करने का कोई भी स्थान नहीं मिला तो उसने राजा के वहां चोरी कर दी। अब राजा के वहां से जब वह हीरे जवाहरात चुरा के वेश्याओं के पास ले गया तो वो वेश्याएं प्रसन्न तो हुई और सोचने लगी अब माल तो हमें बहुत मिल गया, अब इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। तो पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को पहले फांसी लगाई। अब जब फांसी लगाई तो धुंधकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अब जब वह चिल्लाने लगा तो उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी के मुख में जलते हुए आग के अंगारे डाल दिए और छटपटाता हुआ धुंधकारी शांत हो गया। तप्त अंगारे समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुपो अग्निर्ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। धुंधकारी मर गया। अब वेश्याओं ने धन आपस में बांटा और उस धुंधकारी को वहीं पर आंगन में खड्डा खोदा और उसी में डाल दिया। अब इधर गोकर्ण जी महाराज को यात्रा करते करते जब यह पता चला कि हमारा भाई भी इस मृत्युमंडल को छोड़कर चले गया है तो गया जी में गए। गया जी में अपने माता पिता भाई के निमित्त श्राद्धादि तर्पण पिंडदान इत्यादि कर्म किए और घर को लौटकर आ गए। अब घर को लौटकर जब आए तो रात्रि में अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो देखते ही देखते एक भेड़ का बच्चा, भेड़ के बच्चे से हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे से घोड़े का बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। श्री गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, काशित तुम कौन हो? तो अब वह तो प्रेतात्मा है, बोल कुछ सकता है नहीं, तो क्या करता, सिर्फ इशारे करता। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और उस प्रेतात्मा के मुख पर मारा तो वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं, आप मेरे ऊपर कुछ कृपा कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। गोकर्ण जी महाराज ने उससे कहा कि तुम अभी यहाँ से जाओ, हम प्रातः काल होते ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग खोजेंगे। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ब्राह्मणों के पास पहुंचे। ब्राह्मणों से जब कोई उत्तर नहीं मिला तो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तुम इस प्रेत को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ और यह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। आषाढ़ मास में भागवत की भव्य कथा का शुभारंभ हुआ। सभी ने कथा सुनी। कथा का जब विराम हुआ तो विराम होने के पश्चात विमान एक ही आया। श्रोतागण तो बहुत थे लेकिन विमान एक ही आया। अब सब सोच रहे हैं कि इस विमान में हम जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन पार्षदों ने कहा इस विमान में केवल धुंधकारी ही जाएगा, क्योंकि उसने कथा मन लगाकर श्रवण की है। आप लोगों ने कथा मन लगाकर श्रवण नहीं की, आप लोग नहीं जाएंगे। अब श्रोतागण उदास हो गए और गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कथा तो तुमने सुनी लेकिन मन लगाकर नहीं सुनी।
अगर मन लगाकर सुनी होती तो शायद तुम्हारे लिए भी विमान आता। तो श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत कथा को गाया गया और इस बार सभी श्रोताओं ने मन लगाकर कथा सुनी और भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे श्री रामचंद्र जी के साथ सभी अवधवासी अपने अपने धाम को गए, वैसे ही आज श्री गोकर्ण जी महाराज भी सभी श्रोता समुदाय के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। देखिए, धुंधकारी जैसा महापापी प्रेत इस भागवत की कथा से तर गया, तो क्या साधारण मनुष्य इस कथा से नहीं तर सकता? अवश्य तर सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा। अब देवर्षि नारद जी सुनकर गदगद हो गए और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न और कर रहा हूं। इस कथामृत को पान करने का नियम विधि क्या है और कथा करवाने में खर्चा कितना आ जाता है? प्रायः सभी लोग यही पूछते हैं कि कथा करने में कितना खर्चा आ जाएगा। तो बताया, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को दहेज इत्यादि देते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हुई वह अपनी बेटी को वह चीज देता है। उसी प्रकार कहा है कि हमारी जैसी सामर्थ्य हो उस प्रकार भागवत का आयोजन करना चाहिए। और अगर आप निष्काम भावना से, अगर आपके भीतर कोई भी कामना नहीं है, तो मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन आपका मन करे उस दिन से आप कथा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर कामना है तो अवश्य मुहूर्त निकालना चाहिए। अब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से कहा कि यह बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि वक्ता कैसा होना चाहिए? कथा श्रवण कराने वाला जो व्यक्ति है वह कैसा होना चाहिए? तो कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कायोति निस्पृहा। विरक्त होना चाहिए, भगवान का भजन करने वाला होना चाहिए, विप्र ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, शास्त्र सम्मत बात करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की बातें करने वाला हो। यह बताए वक्ता के लक्षण। और फिर पूछा कि क्या जो यह भागवत कथामृत का हम लोग पान करते हैं, इसे व्रत रखकर करना चाहिए? तो कहा कि एक बार न हो सके तो 2 बार भोजन करो, 2 बार न हो सके 3 बार करो, 3 बार। घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे। जय हो।
राधे 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 हम श्याम से मिला दे। राधे 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 घनश्याम से मिला दे। राधे 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 हम श्याम से मिला दे। राधे 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 हम श्याम से मिला दे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। हरि बोल। राधे 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 हम श्याम से मिला दे। राधे 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 हम श्याम से मिला दे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार महात्मा की कथा का यहाँ पर विराम। अब प्रथम स्कंद में चले। यह जो महात्मा की कथा आपने सुनी यह पद्म पुराण से ली गई है। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभेक्यस्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले श्लोक में बताया ध्येयम ध्यान किसका करें, दूसरा बताया गान किसका करें, तीसरा बताया पान किसका करें। यह जो श्रीमद् भागवत है इसका जो शुभारंभ हुआ है वह वैदिक ब्रह्म सूत्र से हुआ है। पहला ब्रह्म सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा ब्रह्म सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। आद्यस्य जन्म विकार रहितस्यापि यत वसुदेव गृहे जन्म।
जिनका जन्म हुआ कंस के कारागृह मथुरा में, और भागे भागे कहाँ चले गए? अन्वयादि तरतः, भागे भागे गोकुल चले गए। और गोकुल में जाकर क्या किया? ऐसी ऐसी लीलाएं करी कि सभी ग्वाल बालों को प्रसन्न कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ऐसी ऐसी लीलाएं करी कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। एक बार ब्रह्मा जी ने देखा भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो सबसे भगवान कह रहे कि ला भैया तू का लायो है, हमको भी खिला। तो सभी से भगवान सभी ग्वाल बालों का जूठा पीठा खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित, जो नारायण इतने बड़े यज्ञ करने के पश्चात भोग पाने नहीं आता, वह आज जूठा पीठा खा रहा है, चलो इनकी परीक्षा। तो ब्रह्मा जी भी क्या हुआ, देखकर मोहित हो गए। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम हैं, श्री धाम मथुरा, श्री धाम वृंदावन और श्री धाम द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ नित्य निवास रहता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री कृष्ण को ही यहाँ सत्य कहकर पुकारा है। 10वें स्कंद में आप सुनेंगे कि जब गोविंद माँ देवकी के गर्भ में आए तो सभी देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यव्रतम तम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति में सत्य कहकर पुकारा है, इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य कहा गया है। तो सत्य का ध्यान करें। दूसरा बताया कि गान किसका करें, किसको गाएं, तो बताया धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। द्वितीय श्लोक में व्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? क्या है श्रीमद् भागवत? और श्रीमद् भागवत को सुनने का पात्र कौन है? अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवो परम धर्मो निरूप्यते। परम धर्म क्या है वह आगे के प्रसंगों में आप सुनेंगे। और भागवत सुनने का पात्र कौन है? तो कहा निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मात्सर्यता का भाव चला गया। जो यह मत्सर है यह बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता। मत्सर और मच्छर में अंतर है। मच्छर क्या है? मच्छर जो है बाहर से काटता है। बाहर से अगर मच्छर काटेगा तो आप कछुआ छाप, मच्छरदानी इत्यादि लगा सकते हैं। लेकिन जो भीतर का मत्सर है यह बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता। जहां किसी का मान वैभव देखा, किसी का उत्कर्ष देखा, तो मत्सर भीतर से काटने लगता है।
कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ऋष्या दुर्लभ तजना। ये बड़े बड़े लोगों को मत्सर काटता है। आजकल हम लोगों को हमारे घर उजाला न हो चलेगा, लेकिन हम यह सोचते हैं जैसे हमारे घर में अंधेरा है ऐसे ही पड़ोसी के घर में भी अंधेरा ही रहेगा। अगर आपके भीतर मात्सर्यता का भाव है तो आप भागवत सुनने के पात्र नहीं हैं। देखिए, गाय का दूध क्या है? अमृत के समान है, लेकिन गाय के दूध को किसी खट्टे बर्तन में डाल देंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको भागवत श्रवण करनी है तो अपने भीतर से काम, क्रोध, मद, लोभ सभी को छोड़ दीजिए, तभी कथा सार्थक होती है। और जब कथा भगवान की सार्थक हो जाएगी, क्या होगा? श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्योरित्यवरुध्यते त्रिकतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। आपको जीव, जगत और माया तीनों के बारे में पता चल जाएगा। ये संसार में भगवान के भजन के सिवा कुछ नहीं है। और अगर जब आपको यह तीन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो आपका कल्याण हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम। अब तीसरे श्लोक में बताते हैं कि पान किसका करें, किसको पिए। तो कहा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम क्या है? नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम ही है निगम। यह जो भागवत है यह परिपक्व फल है। किसी ने पूछा, भगवान यह पका हुआ फल है, तो जब यह वेदों की उच्च शाखा से गिरा तो यह फूटा क्यों नहीं? क्योंकि अगर कोई चीज आकाश से पकी हुई गिरेगी तो क्या होगा? धरती पर आकर फूट जाएगी। लेकिन यह क्यों नहीं फूटी? तो कहा कि यह शाखा प्रति शाखा इस धराधाम पर आया। शिष्य प्रशिष्यादि पल्लव परंपराया सनेर मेवावतीर्ण खंड न तुच्छ निपातेन स्फुटितम। अगर यह अचानक आता तो शायद फूट जाता, लेकिन यह इस धराधाम पर अचानक नहीं आया। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की शाखा से ब्रह्मा जी की शाखा पर आया, ब्रह्मा जी की शाखा से नारद जी की शाखा पर, और नारद जी की शाखा से व्यास जी की शाखा पर, व्यास जी की शाखा से सुखदेव जी की शाखा पर, और सुखदेव जी की शाखा से परीक्षित जी के पास, और सूत जी आदि अनेक संत महात्माओं को यह फल प्राप्त हुआ। यह इस धराधाम पर अचानक नहीं आया, यह इस प्रकार आया, इसलिए यह नहीं फूटा। जिज्ञासु ने दूसरा प्रश्न कर दिया, महाराज आप तो कह रहे हो पान करो, चलो ठीक है, फल भी अच्छा है, लेकिन कहीं यह फल खट्टा निकल गया तो हम तो इस फल को खाने वाले नहीं हैं। तो बताया कि यह जो फल है यह खट्टा नहीं है, क्योंकि इस फल में सुखदेव जी रूपी तोते की चोंच पड़ी हुई है। क्योंकि तोता जो है फल का उत्तम पारखी माना गया है। तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख बंद करके समझ लो कि यह फल अवश्य मीठा ही होगा।
अब जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज सब तो अपने फल को अच्छा ही बताते हैं। एक बार की बात है, एक खरबूजे वाला था, जोर जोर से आवाज लगाए, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। अब जा रहा है आवाज लगाते हुए, एक भीतर से बाबूजी आए। बाबूजी ने कहा, भैया कितने रुपए का दिया खरबूजा? तो बोला 30 रुपए का। तो यह अवश्य मीठा है? हाँ हाँ बाबूजी, खरबूजे शक्कर से मीठे। अब बाबूजी ले गए खरबूजे को भीतर, काटा और पाया, लेकिन वो तो फीका। अगले दिन पुनः खरबूजे वाला दिख गया। भाई तुम तो कह रहे थे कि खरबूजे शक्कर से मीठे। तो वह खरबूजे वाला बोला, बाबूजी हम तो सही बोल रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर इसमें लगाओ तब जाकर मीठे होंगे। बोले राधे राधे राधे। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि भगवान फल को तो आप मीठा कह रहे हैं, लेकिन बताइए इस फल में छिलका और गुठली नहीं है, यह भी आप कह रहे हैं। बिना छिलके गुठली का तो कोई फल ही नहीं होता। तो कहते हैं कि इस फल को एक बार आप पान तो कीजिए, अवश्य आपका कल्याण हो जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं बार बार पान कर लिया, कितनी बार पान करें? अनेकों बार कथा सुन ली, कथा तो एक ही है। जो लोग यह कहते हैं वे लोग वेद मंत्रों के अर्थों को नहीं जान पाते। अहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी महाराज ने दो ही शब्द कहे, रसिको और भावुका। जो लोग रसिक लोग होंगे वही तो इस कथा का पान करेंगे। अब कहीं पर हम बैठे हैं और कोई व्यक्ति जा रहा है, उसे पानी की प्यास नहीं है, हम उससे जबरदस्ती कह रहे हैं भैया पानी पी लो पानी पी लो, तो वह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे प्यास ही नहीं है। और आ भी गया तो 10 प्रश्न करेगा, पानी कहाँ का है, कैसा है, कुएं का है, फ्रिज का तो नहीं है, अनेकों तर्क वितर्क करेगा। और अगर उसी जल को अगर रेगिस्तान में किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वह प्रसन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि उस समय वह व्यक्ति प्यासा है। जिस व्यक्ति को प्यास होगी वही व्यक्ति पानी की कीमत को समझ सकता है। उसी प्रकार व्यास जी भी कहते हैं कि जो रसिक जन हैं वही वेद मंत्रों के अर्थ को समझ सकते हैं, ना समझ लोग तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ठाकुर साहब रहते थे। ठाकुर साहब थे सरपंच। अब उनके वहां तो नित्य प्रति लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। एक दिन उनके वहां एक मीटिंग थी, तो गांव के सभी लोग आए थे। ठाकुर साहब की आदत थी कि भोजन से पहले जो चावल का जो माण होता है उसे वह पिया करते थे। अब भीड़ थी, भोजन का समय हो रहा था, माण भी तैयार था। अब बेटा सोचने लगा आज तो पिताजी बैठे हुए हैं, कैसे कहूं? अगर मैं जाकर कह देता हूं पिताजी माण पियो तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े आदमी होके माण पी रहे हैं, क्या किया जाए? सोचने लगा। तो अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी धानपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हुए हैं, जल्दी से जाकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अर्थात धान का गरम गरम माण तैयार है, कठौते में रखा हुआ है, बर्तन में रखा है, जल्दी से जाकर मिल लीजिए, अर्थात से जल्दी से जाकर पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को ठंडा हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा। पिताजी समझ गए और पिताजी भागे भागे आए और लोग उस अर्थ को नहीं समझ सके।
उसी प्रकार व्यास जी भी कहते हैं कि जो इस भगवान की कथा को सुनेगा समझेगा वही सुनने का उत्तम पात्र है। धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है, वही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब जानते हैं कि श्री सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ। और उन दो शिष्यों के पास आए। शिष्यों ने से बोले कि पूरा सुनाओ। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के हाथ में क्या है? सुंदर सुंदर बांसुरी है और मोर मुकुट है, कान में कनेर का पुष्प है। भगवान का दर्शन जो करेगा वह अद्भुत दर्शन है। तो सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, भगवान का स्वभाव जब इतना सुंदर है तो कैसे कितने सुंदर होंगे हमारे भगवान। मुझे जाकर भगवान से मिलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने पुनः समाधि में पुनः बैठ गए। अब उन दो शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोला जिसमें भगवान के स्वभाव के बारे में बतलाया है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं
कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही यह सुना तो प्रसन्न हो गए। कितना सुंदर है भगवान का स्वभाव। अहो आश्चर्यम, बकी नाम है पूतना का, बकासुर की बहन है बकी, जो भगवान को क्या करने आई थी, मारने आई थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसे परम गति प्रदान कर दी। कहा है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जब इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि इनके पास इतने सुंदर सुंदर श्लोक कहाँ से आए होंगे, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा बालकों से कि और हमें एक आध प्रश्न सुनाओगे, एक आध श्लोक और सुनाओगे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो 2 ही श्लोक आते हैं, अगर आपको श्लोक सुनने हैं तो हमारे पूज्य गुरुदेव के पास चलिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है? तो शिष्यों ने कहा हमारे गुरुदेव हैं श्री वेद व्यास जी महाराज, उनके पास ऐसे ही 18,000 श्लोकों की संहिता है, चलो हमारे साथ चलो। आज श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों के पीछे ऐसे चले आ रहे हैं जैसे रस्सी से बंधा हुआ पशु चलाता है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तु हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जैसे चुंबक से लोहा खींचा खींचा चले आता है, ऐसे ही सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ पहुंचते हैं। सुखदेव जी जो है निर्ग्रंथा हैं, कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, अज्ञान की ग्रंथि और संग्रह की ग्रंथि। अज्ञान की ग्रंथि क्या है? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, यह है अज्ञान की ग्रंथि। संग्रह की ग्रंथि, सुखदेव बाबा के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है जिसमें गांठ हो, सिर पर शिखा भी नहीं है, शिखा में गांठ नहीं है। सुखदेव जी महाराज निर्गमता हैं और लंगोटी इत्यादि भी नहीं पहनी है, और अपने पिता के सम्मुख पहुंचते हैं और पिताजी को आकर प्रणाम करते हैं। पिताजी प्रसन्न हुए और सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी से कहा कि भगवान क्या यह प्रसादी हमें मिलेगी? तो वेद व्यास जी कहते बेटा यह तो हमने तुम्हारे लिए ही बनाई है। तो वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब यहाँ से आगे की कथा आती है महाभारत की कथा। परीक्षित के जन्म, कर्म और उनकी मुक्ति की कथा यहाँ से आती है। यह जो प्रसंग है, यह प्रसंग महाभारत से लिया गया है। तमाम योद्धा जब वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो सिर्फ एक दुर्योधन ही बचा हुआ था। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। मूर्छा अवस्था में दुर्योधन भूमि में पड़ा हुआ है। तमाम चील कौवे उसके ऊपर बैठ रहे हैं, उसे नोच रहे हैं, और दुर्योधन उनको भगाते भगाते संतृप्त हो रहा है, भगा ही नहीं पा रहा है। उसी समय द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए, और अश्वत्थामा जब पहुंचे तो अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारा मैंने वो धन वैभव देखा जहां पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज तुम्हारी ये दुर्दशा मुझे नहीं देखी जा रही। बताओ मैं तुम्हारे क्या काम आ सकूं?
दुर्योधन बोला, मित्र, मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, इसका मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं है। हम कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 भाई मारे गए, लेकिन पांडव 5 के 5 थे और 5 के 5 बचे हुए हैं। अब अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। एक पांडव का सिर भी काट कर मुझे दिखा दो। तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं एक नहीं 5 के 5 पांडव का सिर लाऊं। भगवान द्वारिकाधीश तो सब कुछ जानने वाले। भगवान द्वारिकाधीश ने पांडव से कहा कि आज तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई है और तुम यहाँ सोए पड़े हो। चलो आज की रात्रि कहीं चलते हैं, वहां आनंद लेते हैं। पांडव वहां से उठकर चले गए। जिस स्थान पर पांडव सोए थे वहां पर पांडव पुत्र आकर सो गए। अब अश्वत्थामा ने रात्रि में शिविर में प्रवेश किया। शिविर में जब प्रवेश किया तो जब पांचों को देखा पांडव, उसने तो सोचा कि यह तो पांडव होंगे। प्रसन्न हुआ कि पांडव का आज मैं सर काटकर अपने मित्र के सम्मुख ले जाऊंगा। अब जैसे ही शिविर में पहुंचा तो 5 के 5 पांडव पुत्रों का सिर काट दिया। सिर काटकर प्रसन्न हुआ और दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने जैसे ही देखा, पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही पांडव पुत्र देखे तो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा इधर सोचने लगा कि यदि यह पांडव पुत्र हैं तो पांडव अब मुझे जिंदा छोड़ने वाले नहीं हैं। उधर प्रातः काल जब द्रौपदी गई, देखा कि मेरे बेटों के तो धड़ ही धड़ पड़े हैं, सिर कहाँ है। तो छाती पीट पीट कर रोने लगी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी की आंखों में आंसू झलक गए। द्रौपदी छाती पीट कर विलाप करने लगी। जैसे ही अर्जुन ने यह देखा तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दुष्ट ने यह अपराध किया है, मैं उस दुष्ट को समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ लेकर निकल पड़े। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा तो अश्वत्थामा ने उधर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारा कल्याण करो, नहीं तो आज मुझे ये ब्रह्मास्त्र समाप्त कर देगा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां परवगो से संसृते। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम भी इधर से ब्रह्मास्त्र चला दो। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हरि बोल। जय
मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। जय हो। मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया। 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 घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। श्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो जाला। सूरा के हाथों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया हो। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार कुंती मैया ने कहा कि मुझे तो दुख ही दो। अब एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि चलो इनको ले जाया जाए भीष्म पितामह के पास। भगवान सभी पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जैसे ही पितामह ने अर्जुन को सम्मुख देखा तो कहा, क्या आज तुम्हारा सारथी नहीं आया? आज तुम्हारा मित्र नहीं आया? पीछे से भगवान सम्मुख आ गए, बोलने लगे, कहिए दादाजी। तो पितामह बोले, तो भगवान पीछे छिपकर क्यों खड़े हो, तनिक सामने आओ। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुरतमं अकरो सचिवं दूतं सौर्यदादथ सारथिम। कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि यह हमारे सारथी नहीं है, यह हमारे प्रभु हैं। तो पितामह कहते हैं, अर्जुन एक बात बताओ, तुम्हारे कितने नाते हैं? कभी तुम गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी दूत बनाकर संदेश वाहक बना देते हो, कभी सारथी बनाकर लगाम थमा देते हो। कितने नाते हैं?
तो अर्जुन कहते हैं कि हमारे तो यह प्रभु हैं, यह तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कृष्ण भगवान जब सम्मुख आए तो पितामह ने कहा कि भगवान आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई आने में, अब जब तक हमारे प्राण न जाएं तो आप यहीं पर खड़े रहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारूढलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्विधा। अब भगवान सोचने लगे, न जाने इनके प्राण कब जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब ये और चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। पितामह ने अच्छी ड्यूटी लगाई, मुंह लटका कर खड़े थे। इतने में पितामह बोल गए कि भगवान यहाँ पर मुंह लटकाने के लिए खड़ा नहीं किया है, यहाँ पर प्रसन्न रहने के लिए खड़ा किया है। लखी जिन श्याम की मुस्कान तिन्हीं बिसरि वेद विधि योग संयम ज्ञान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता और लखी जिन श्याम की मुस्कान। हे भगवान, आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है, इसलिए जब तक आप यहाँ पर रहें तब तक आप प्रसन्न रहें। इसके बाद पितामह ने पांडव को दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश धर्म का उपदेश दिया। और अब पितामह सोचने लगे कि माघ शुक्ल पक्ष का दिन आ गया, भगवान उत्तरायण भी हो चुके हैं, तो अब अपने प्राणों को छोड़ देना चाहिए। भगवान भी सामने खड़े हैं, तो सोचा कि कैसे भगवान की पुष्पांजलि करूं। तो पुष्पताग्रह छंद में 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। एकादशी का दिन है, तो पितामह ने सोचा कि 11 श्लोकों में ही भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करनी चाहिए। आइए हम भी कुछ पंक्तियों को गुनगुनाएं। इति मतिरुपकल्पिता वृत्रेष्टा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्मे स्वसुखमुपगते वचेत हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभा त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने कपुरलककुलावृताननाथं विजय सखेरतिरस्तु मे नमः। युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक् कचलुलिता श्रमवार्यलङ्कृतासे मम निशित शरीर्विवेद्यमानं वचे विलसत्कवचेस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखी वचो निसंयमति निज परयोर्बलयोरतं निवेश स्थितवत परसैनिकायुरक्षा कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु यवहित प्रतनामुखं निरेष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिर्वहरदात्मवेद्याय चरणरते परमशतशमेस्तु इति मतिरुपकल्पिता विद्वेषा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्मे स्वसुखमुपगते वचेत हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभा
इस प्रकार एकादश श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। पितामह भीष्म ने स्तुति कहां से प्रारंभ करी? इति इति अर्थात अंतिम स्तुति। कोई भी हम स्तुति करते हैं तो श्री से अथ से स्तुति प्रारंभ होती है, लेकिन पितामह भीष्म ने इति शब्द से करी। इति शब्द से इसलिए करी, पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे भगवान, यह मेरी अंतिम स्तुति है। इसके बाद मैं स्तुति कर पाऊं या न कर पाऊं यह मुझे पता नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं कि यह देह यात्रा बड़ी सुंदर कटी।